नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। कल शाम को गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल मची हुई थी क्योंकि 5:30 बजे गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दिया गया था कि यहां से आंदोलनकारियों को हटाया जाए, जिसके बाद पूरे गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहां पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे मेरे पर गोलियां भी क्यों ना चला दे सरकार, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। उन्होंने भाषण के दौरान वो भावुक भी हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर किसी भी किसान पे यहाँ पे लाठियाँ चलाई गई तो। जिसके बाद उनके भावुक वाले वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हुआ कि गांव-गांव तक वो पहुँच गया और सभी मीडिया भी यहीं पे कल जमावड़ा लगा हुआ था और सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार गाजी बॉर्डर पर क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में गांव से लोग आने शुरू हुए और रात के 12-1 बजे तक यहाँ किसानों की संख्या बढ़ने लग गई थी। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच भी संचालन हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में अब किसान अपने गांव से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हज़ारों की संख्या में जैसे किसान पहले डटे हुए थे वैसे ही अब यहाँ पे नज़ारा फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। वहीं मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत चल रही है, जिसके बाद वो फैसला करेंगे कि और किसानों को यहाँ पर भेजा जाए और किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया कि हम जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अभी भी आप देखिए कि चारों तरफ किसान पहले जैसे नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कल तक यहाँ पे जो शाम को माहौल था जिसकी पूरे देश पर नज़र थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर आखिरकार क्या होने वाला है, यहाँ पे सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी। लेकिन एक वीडियो ने जो राकेश टिकैत का भावुक वाला वीडियो वायरल हुआ इतनी तेज़ी से कि किसान यहाँ पे भरी संख्या में लगातार आते ही जा रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना था कि यहाँ पर एक तरफ प्रशासन दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ राजनीति द्वारा भी हमारे को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी यहाँ से आके उनके साथ अपशब्द बात करी और उसकी वजह से वो भावुक हुए थे। जिसके बाद उनकी भावुक वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि हरियाणा से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश की काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार आते ही जा रहे हैं। और अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, काफ़ी ट्रैक्टर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे मैं कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या कुछ अब पहले से जैसा ही रहेगा और किसानों की आगे की रणनीति क्या है। कल शाम को यहाँ पर 6 बजे के लगभग गाजियाबाद के डीएम ने बोला कि आंदोलनकारियों को यहाँ से हटाया जाए, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी हलचल हो गई और पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी गई थी। इसके बाद एक वीडियो उनकी ऐसी वायरल हुई राकेश टिकैत जी की, जिसके बाद गांव से काफ़ी संख्या में यहाँ पे किसान आने लग गए। तो अब आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हो और क्यों आए हैं? हम तो सब नोएडा के आसपास के किसान हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस नालायक सरकार को कि टिकैत साहब के एक आंसू का बदला किसान इस तीनों कानून को काले कानून को वापस लेके इतने हम दम नहीं लेंगे। ये इनकी सब षड्यंत्र था। लाल किले में भी बीजेपी के लोगों ने झंडा फहराया है। जो सिद्धू सनी देओल का कोई रिश्तेदार है, अमित शाह के साहब के साथ के फोटो, मोदी के साथ के फोटो, लोक कल्याण मार्ग में कोई आम आदमी नहीं जाता है, कोई बीजेपी के आदमी है, वो षड्यंत्र था। कल भी जो विधायक यहाँ आए हैं उनके साथ भी बीजेपी के लोग हैं। ऐसे ही इन्होंने लाल किले में किया, तो हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया इन्होंने सब कुछ। वो तो कह रहे हैं सर कि फोटो तो कोई भी किसी के साथ भी खिंचवा लेता है। फोटो हमारे तो किसी किसान के नहीं है, मोदी जी के साथ, गृह मंत्री के साथ बड़े आराम से फोटो खिंचवाते हैं। वो बीजेपी का एजेंट है और ये बीजेपी की सियासत है हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मैं बताऊं आपको, निकम्मी सरकार 63 दिन हो गए हैं, आज 120-25 हमारे शहीद हो गए हैं किसान। अभी तो एक दिन भी उन्होंने फुर्सत मिली है उनको। और मैं बता रहा हूँ पूरी आत्मा देश की किसानों की कल रो रही है जब हमारे टिकैत साहब रोए हैं। मैं आपको बता दूँ कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा था, ये सब इनका षड्यंत्र था। कोई जो इंडिया लाल किला है वो कोई हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। ये गांव में तो किसानों को ट्रैक्टर से निकलने नहीं दिया ना, सबको नोटिस थमा दिए। 5-5 लाख रुपए के नोटिस थमाए। बेचारे जो एक बीघे के काश्तकार है वो 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? जब लाल किले का मामला था तो गेट खुले छोड़ दिए इनको। उन पे तो तुगलक, जब मुगल साम्राज्य था, जब भी हमले होते थे तो मतलब मुसलमानों ने ऐसे बनाया था कि उसमें बढ़ ना पाए, एक किसान बढ़ जाएंगे। जानबूझ के इन्होंने गेट खोले, हमारे इसको डाइवर्ट किया है, हमारे इसको
किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और एकदम इन्होंने सब इनका षड्यंत्र है बीजेपी वालों का। मैं आपको बताऊं किसान एकता। सर 37 किसान नेताओं पर भी FIR कर दी है गई है, आप क्या कहेंगे? ये हमारे आंदोलन करने की सब इनकी साजिश है, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं इन पर्चों से। एक एक भारत का एक एक बच्चा, एक एक किसान आज टिकैत साहब और हमारे जितने भी किसान नेता उनके साथ हैं, ये सब इनके फर्जी केस है। ये इतने भले होते हैं तो इनके, मैं बताऊं, इनके जो पापा हैं RSS वाले, वहाँ तो राष्ट्रीय फ्लैग इनका आज तक नहीं फहरा, वहाँ तो नहीं फहरा था। अभी ने अब 52 साल से नहीं फहरा। अब इन्हें बहुत चिंता हो रही है राष्ट्रीय फ्लैग की। राष्ट्रीय फ्लैग का सम्मान करना यह किसान जानता है, इसलिए अपने बच्चों को देता है, अपने बच्चों को शहीद करते हैं। ये बेशरम बीजेपी वाले इनकी तरह नहीं है। हमारा एक बच्चा फौज में था, एक पुलिस में है किसान का। ये सब इनकी साजिश है हमारे बदनाम करने की, और कुछ मामला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये राष्ट्रीय ध्वज पे राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज पे राजनीति कर रहे हैं। 52 साल से जो राष्ट्रीय ध्वज को खुद नहीं ध्वज मानता है, RSS वाले अपना झंडा खुद फहराते हैं। सब आज झंडे पे राजनीति करने के लिए तुले हैं, और झंडा जो फहराया है वो बीजेपी का एजेंट है। अब सबको, मीडिया वालों को सबको पता चल गया, पूरी जनता पता चल गया। बात साफ सीधी बात है, 2 महीने हो गए इतने बैठे, कुछ नहीं करा जी। 2 महीने बहुत हो, इन पे लठ भी बजे, आंसू कैसे गोले भी आए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं करा। 26 जनवरी को क्यों हुआ? 25 किलोमीटर दूर कैसे चलेगा लाल किला तक? उसके बाद 3000 इतने लाख किसान थे, कैसे हो गया? और जिसे झंडा फहराया दीप बंधु, क्या नाम है उसका? दीप बंधु कौन है वो? सनी देओल का कौन है वो? प्रचार करेगा वहाँ पे 2019 में। फोटो है अमित शाह का भैया, अमित शाह के साथ फोटो, मोदी के साथ फोटो, अमित शाह उसके घर में जाया करा सनी देओल के ना। FIR हुई, FIR किसमें? मन नेताओं पे FIR हुई है, उसमें FIR नहीं हुई। उसे पकड़ा नहीं गया, क्यों नहीं पकड़ा गया भैया? उसका को कैसे आ गए वो? पुलिस देख रही है बैठी बैठी, FIR तो कर दिया, उसको आप ढूंढ रहे हैं। पकड़ा क्यों ना गया? जब तुम्हारे पास सारी है, पकड़ा कैसे ना गया वो? किसान मार मार के भगाया उसे किसानों ने। एक चीज़ बताइए कि 26 जनवरी की जो हिंसा हुई, उसके बाद आप लोगों को लगता नहीं है कि कहीं ना किसान आंदोलन जो ठंडा पड़ा, इसी की वजह से कल यहाँ पे काफ़ी संख्या में कमी थी, इसके बावजूद यहाँ पे लगा कि सरकार को अब यहाँ से इनको हटाया जाए? पहली बात तो मैं बताऊं, जो हमारे कुछ कथाकथित किसान नेता थे, उन्होंने मोदी से सेटिंग करके अपना आंदोलन उठाया है। जो भी कोई बड़ा नेता है, तो टिकैत साहब है, हमारे सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर बैठे, कोई नहीं, वो कथाकथित किसान थे। मैं बताऊं, वो आए दिन ऐसे धरना करते हैं, अपनी सेटिंग करके वापस निकल जाते हैं। और मैं आपका बताऊं, लाल किला अगर इनके इतना ही देश की धरोहर का सम्मान है तो डालमिया को क्यों किराए पे दे रखा है इन्होंने? क्या इनकी इतनी औकात नहीं है ये अपने राष्ट्रीय धरोहर को दे रहे हैं? और ये राष्ट्रीय धरोहर भी उसने बनाई है जिनको ये बेशरम मुसलमान NCR CRA पे घेरते हैं। ये भी उनके बड़े बूढ़ों के देन है हमको। अब ये कह रहे हैं वो हम सबके बड़े बूढ़े इनके देन है, इन पे वो उसको मेंटेन तो नहीं हुआ, वो दे दिया किराए पे अडानी को रेल। अब किसानों ने तो दे न दे, पर हम इन्हें किसानन की कोई भी चीज़ नहीं बिकने देंगे। बताओ, ये सब कुछ अडानी अंबानी को दे रहा, हमने तुम्हें क्यों वोट दी? तुम क्यों सरकार चला रहे? वही सरकार चला लेंगे, तुम क्यों चला रहे भाई? मतलब तुम कह रहे हो कि प्राइवेट में जाएगा फायदा होगा, वो फायदा तुम क्यों नहीं कर सकते जब तुम्हें दे रखी है हमने? 2012 में लालू प्रसाद ने 20,000 करोड़ का फायदा दिया था रेल से, 20,000 करोड़ 2012 में। 2020 चला कर घाटे जा रही है, क्यों जा रही घाटे में? 20 साल की ऐसी तैसी क्यों हो गई? क्यों नहीं? तुमने एयरलाइंस बिकनी पड़ गई तुम्हें? क्यों बैंक सारे डूब रहे हैं? मानते नहीं मानते हो? अब ये कह रहे हैं 2,000 करोड़ देंगे रोजगार हर साल, कहाँ है भाई जी? कहाँ है? गूगल। एक चीज़ और सर, कल से सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को ये मिला कि कुछ स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर आके जो है झंडे का अपमान किया गया है, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, बताओ। कथा कथित वही बीजेपी के एजेंट है वो, जिन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया है, वही कल रात यहाँ आए। अरे बेशरम, हम आ जाए, कटाई करेंगे हम। अब आ जाओ ना, अब आ जाओ यहाँ, अब आ जाओ ना, बताएंगे हम। ये हमारे गुजर बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं। मैं भी गुजर हूँ, और जाट और पंजाब इनकी क्या है, नूर मुसलमान की, और रहेंगे गुजर के साथ है, सदा रहेंगे। ये हमें ये इसी काम कर रहे हैं, सदा रहेंगे। सुनो, अब 2022 में चुनाव आ रहा, ऐसे डिब्बा भरेंगे, याद रखेंगे, बेटाल की जमानत जब्त कर देंगे, जमानत जब्त कर देंगे। ये कह दियो, सुनो, ये तो हार तब भी गए, इनसे कहते बैलेट में करा लेंगे वोटिंग, क्यों करा दी पे बैलेट में करा लियो। शर्म का शर्म नहीं आई, हमारा अन्नदाता रोया हमारा कल, ऐसे डिब्बा भरेंगे, टक टक आवाज भी ना निकली, आवाज भी ना निकली। हरियाणा से आया हूं और यहां से गया था 26 तारीख के बाद, लेकिन टिकैत जी जैसे भावुक हुए, जैसे जाति करने की कोशिश की गई, आज जन सैलाब सड़कों पे आ गया। और मैं जब जिला यमुनानगर से निकला था, हर टोल पर 10 से 20 हज़ार लोग हरियाणा में खड़े हुए हैं। और ये जो हाँ, और मैं जब इन पार्टियों की पोल खोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नाम मत लिया करो, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। इनकी साजिश पोल
खुल चुकी है, जनता ने देख लिया है। अरे जिसके साथ चाय की चर्चा की वो दीप संधू, वो लाल किले का अपमान करता है, झंडे का अपमान करता है। और जिसके साथ बैठकर बैठक करता है हमारा गृह मंत्री, वो उसको भेजकर वहाँ पे लाल किले पर झंडे का अपमान करने के बाद मेरे देश के किसान को गद्दार बताता है। अगर देश का किसान गद्दार हो जाता है, इस देश में ईमानदारी और वफादारी खत्म हो जाएगी। अगर देश का किसान जिसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है वो गद्दार हो गया तो इस देश में बचेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, अमित शाह का बेटा क्या आर्मी के अंदर है? मोदी और योगी के तो बेटे हैं नहीं, लेकिन किसी भाजपा के नेता का बेटा अगर आर्मी में है, जो शहीद होकर कफन में जो तिरंगे में लिपट कर आता है, तो मैं मान लूंगा ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, उसके वंशज हैं, आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारी वफादारी पे शक करते हैं। अरे मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब आपने कल देखा होगा 2000 आर्मी यहाँ पर चारों तरफ से घेर कर बैठी हुई थी उस लाल किले को बचाने के लिए, क्या चंद पुलिस वाले वहाँ नहीं थे? और जो कहते हैं कि ये तो दंगा को इन्होंने किया, ये जब भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं, ये जातियों को लड़ाकर भाईचारा तोड़ते हैं। जब ये धर्मों को तोड़ते हैं, जब ये हिंदू मुसलमान को तोड़ते हैं, तब धर्म को बीच में लेके आते हैं। जब इन्होंने देखा किसान की कोई जाति नहीं होती, इस किसान को तोड़कर कैसे इसके आंदोलन को खत्म किया जाए, तो इन्होंने झंडे की राजनीति की। उस झंडे का अपमान करने के बाद और आरोप लगाया मेरे किसान भाइयों पर और आरोप लगाया मेरे पंजाब के सिख भाइयों पर। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सिख कौन है? ये सिख हैं जिस गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 4 बच्चों का बलिदान किया था, जिसने हिंदू की रक्षा के लिए एक हिंदू सेना बनाई थी, आज उसको खालिस्तानी बताता है। मैं पूछता हूँ अमित शाह जी, आपके पास खुफिया एजेंसी है, आपके पास ANI है, आप जिसको डराने का काम करते हैं उसको एक नोटिस रखा हुआ इन्होंने एक नोटिस रखा हुआ जिसमें सिर्फ नाम भरते हैं। कोई भी बड़ा मीडिया सामने बैठकर बोल नहीं सकता, क्योंकि रात को उसका नाम भर के इनको दे दिया जाता है। लेकिन देश का किसान डरता नहीं और मरने से नहीं डरता। आज देख सकते हो आप कि राकेश टिकैत जी के एक भावुक होने से कितना जन सैलाब आ गया। अब सड़कों पर जन सैलाब होगा। राकेश टिकैत जी, आपके आंसुओं का हिसाब होगा और इन लाल किले के पापियों का अत्याचार होगा। और देखना, आने वाले टाइम में हमारी मांग थी 3 बिल वापसी की, हमारी मांग थी MSP की, अब हमारी मुख्य मांग हो गई है लाल किले के जो पापी हैं, अमित शाह जिसके ऊपर उंगली उठती है, दिल्ली का प्रशासन जिसकी उंगली उठती है और जिसके साथ चाय की चर्चा मोदी के साथ करके आया था, जब तक इन लोगों की जांच नहीं होती, लाल किले के तिरंगे के अपमान नहीं होता, हम यहाँ से सड़कों पे से नहीं उठेंगे। और मेरा हरियाणा, मेरा पंजाब, यूपी और मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान का किसान आज जाग चुका है। और ये चौथे चरण पे था, क्योंकि पहले आंदोलन को तोड़ने के लिए बातचीत की जाती है, जब वो नहीं टूटता फिर लालच दिया जाता है, फिर तीसरा काम होता है डराकर मुकदमे दर्ज करने का काम इन्होंने कर दिया है। अब फिर चौथा होता है षड्यंत्र रच लिए, हमारे ऊपर आरोप लगा दिए। अरे किसी के अब इतना वफादार जिसने पूरे देश का पेट पालता है, पूरे देश की रक्षा करता है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया आपने। लेकिन सर 26 तारीख को जो हिंसा हुई ITO पे या लाल किले पे, उससे कहीं कहीं आपको लगता नहीं है कि मैसेज लोगों के अंदर किसानों के विरोध में अलग गया है? देखिए मेरे पास ऐसी वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ रेंज नहीं है जहाँ पर पुलिस वाले झंडे को तिरंगे को तोड़कर फेंक रहे हैं। और वहाँ पर मेरी वीडियो एक ऐसी भी आई है जो लाल किले के नीचे खड़े कर मेरे अन्नदाता ने, किसान ने वहाँ पे जनमन गण का गान किया है, वो वीडियो छिपा ली गई है। सिर्फ उसकी वीडियो दिखाई गई है जो इन भाजपा का व्यक्ति था, जो भाजपा का नेता था। आप उसको छोटा व्यक्ति मत समझिए, दीप सिंधु कलाकार है, उसके लाखों फॉलोवर हैं, वो तो शुक्र मानो। अभी तक तो फरार ही है सर। फरार है नहीं, फरार किया गया है, क्योंकि पकड़ा जाएगा इनका भेद खुल जाएगा। और ये तोड़ना चाहते थे किसानों को, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अब इनको खाल देखना क्या होगा, इनको मार के भगाएंगे। देशभक्त जो है मेरा किसान है, वफादार जो है मेरा किसान है, ये वफादार नहीं है। इन्होंने तो मुखबरी की है अंग्रेजों की। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। इन अंग्रेजों के मुखबर करने वाले जब सत्ता पे बैठेंगे तो ये देखने को मिलेगा। धर्मों को तोड़ा, जातियों को तोड़ा, अब किसानों को भी तोड़ने पे लगे हुए हैं। सर राकेश टिकैत पे भी FIR हो चुकी है और उनके पास कल एक नोटिस भी आ गया गिरफ्तारी का, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, जो संघर्ष करते हैं ना वो जेलों में बैठकर करते हैं। राकेश टिकैत जी डरने वाले होते हैं ना, उस योगी की तरह, उस रामदेव की तरह। रामदेव फूट फूट कर रोया था, किस लिए रोया था? अपने आप को बचाने के लिए। और राकेश टिकैत जी जो रोया है ना, देश के किसान को बचाने के लिए रोया, देश के हक को बचाने के लिए। और रामदेव सलवार पहन के निकल चुका था यहाँ से जब पुलिस का लठ पड़ा था, लेकिन मेरा शेर अकेला राकेश टिकैत जी यहाँ बैठे रहे। क्या बिगाड़ लेंगे हमारे ऊपर? एक नहीं 50 केस कर दो, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और परिवार से
किसान हूँ, मैं नहीं डरता। राकेश टिकैत जी तो मेरे बड़े हैं, मैंने उनको संघर्ष करते हुए देखा। उसको डरा पाएंगे क्या ये लोग? ये नकली लोग डरा पाएंगे? ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, ये धर्मों को तोड़ने की राजनीति हमें तोड़ देंगे। कितने पर्चे हैं, जितने पर्चे हैं, जितने FIR की हैं, 1 से लेके 511 तक धाराएं, जितने एक्ट सारी लगा दो, देश का किसान डरने वाला नहीं है। जिस देश का किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, जो अपने हाथों से उसका संस्कार करता है, क्या इनके झूठे केसों से डरेगा? क्या इनके झूठे केस से डरता है? नहीं डरता। ये गलतफहमी निकाल दी। अगर डर होता ना तो आज राकेश टिकैत जी यहाँ नहीं होते, यहाँ लाखों किसान यहाँ सड़कों पर नहीं होते। और पंजाब हरियाणा में देखिए, हर जिला मुख्यालय पर 10 से 20 हज़ार किसान बैठ चुका है। किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस को डराएंगे? हम डरने वाले नहीं है। डरता होगा इनके चापलूस डरते होंगे, इनको जिनको डरा सकते हैं। देश का किसान नहीं डरता। सर, आंदोलन कितनी मजबूती से दोबारा चलेगा? क्योंकि अभी तक 26 तारीख के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था कि काफ़ी संख्या में लोग जो थे किसान वो अपने गांव की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से कल यहाँ पे हलचल भी मची। सरकार ने सोचा कि इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अब दोबारा से मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में दोबारा किसान यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आपको आगे की रणनीति क्या होगी और कितनी मजबूती से दोबारा से आंदोलन चलेगा? देखिए, 26 तारीख के लिए यहाँ किसान इकट्ठा हुआ था, उसको भेज दिया गया था। 2 वजह थी, दिलों में जख्म दिए थे इन्होंने। हमारे अंदर जख्म है, अकेले राकेश टिकैत के नहीं है, हर बच्चे बच्चे के दिलों पे जख्म दे दिए, ऐसे घाव दे दिए हैं। ये भारत जलाओ पार्टी के घाव को बताता हूँ, भर नहीं पाएंगे। और अब आंदोलन कई गुना ताकत से चलेगा। इनके षड्यंत्र को पहचान चुके हैं, इनके बीच के लोगों को पहचान चुके हैं, नई ताकत से चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ कभी इतनी भीड़ देखी आपने? पहली बार में 50,000 लोग यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ, जो एक आंसू गिरने पे इकट्ठे हुए हैं। और जिस दिन राकेश टिकैत जी ज़्यादा रो लिए या राकेश टिकैत ने आह्वान कर दिया, राकेश टिकैत जी क्या, हर बच्चा बच्चा राकेश टिकैत है। ये सबकी लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई है। ये पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई है। ये गुलाम देश हो जाता अगर मेरे किसान की आवाज़ दबा जाती, इस देश में आंदोलन खत्म हो जाता, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाता अगर किसानों की आवाज़ को भी दबा दिया जाता। लेकिन इनको दबाने के लिए क्या था? षड्यंत्र था, षड्यंत्र रच के देख लिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब ये मजबूत हो गया आंदोलन। अब आंदोलन मजबूती देखो आपके सामने, कितना जन सैलाब सड़कों पे आ गया। अब रोक नहीं पाएगा, क्रांति आ चुकी है। अब ये हम नहीं रोक पाएंगे। किसान एक बार फिर से मजबूती के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर अब डट गए हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि 26 तारीख को किसान एक बार गांव की तरफ लौट गए थे, जिसके बाद एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में किसान आ चुके हैं। मैं राजेश हिंदुस्तानी, बाकी की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सत्य की खोज। नमस्कार।